लेकर हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। कांग्रेस ने वोट चोरी के विरोध में यह अभियान चलाया। बिहार के बाद अब गुजरात में, जहां लगातार सरकार बन रही है कांग्रेस के अलावा बीजेपी या एनडीए की, वहां पर कांग्रेस वोट चोरी का अभियान चला रही है। वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए हस्ताक्षर अभियान आज से 10 अक्टूबर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कोलंबिया में जाकर राहुल गांधी लोकतंत्र पर हमले की बात कर रहे हैं और बिहार के बाद अब वोट चोरी का अभियान गुजरात में, जहां पर पिछले कई सालों से कांग्रेस हाशिए पर बैठी हुई है। देश भर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, अब उसी तर्ज पर गुजरात में भी कांग्रेस ने राज्य की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने गुजरात इकाई ने बुधवार को वोट चोरी का पर्दाफाश करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की घोषणा की। गुजरात की जनता के सामने इस तरह की घटनाओं को उजागर करने और उन्हें रोकने के लिए यह अभियान आज से 10 अक्टूबर तक चलेगा। यानी करीब एक हफ्ते के लिए इस अभियान को गुजरात में चलाया जाएगा और वोट चोरी की जो यात्रा बिहार में निकाली गई एन चुनाव के मौके पर, क्या अब कांग्रेस वैसी यात्रा राहुल गांधी के जरिए गुजरात में निकालने की तैयारी में है? क्योंकि पृष्ठभूमि है उसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। जतिन रावल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जतिन, वोट चोरी की यात्रा, वोट चोरी के आरोप जिसमें कांग्रेस ने और विपक्ष ने न केवल केंद्र सरकार को लपेटा, इलेक्शन कमीशन को भी जमकर घेरा और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़े सवाल उठा दिए। उसके बाद कई सारे सवाल, कई सारे बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आई, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यही चीज गुजरात में होने जा रही है। गुजरात में आप मौजूद हैं, कांग्रेस की कोशिश क्या गुजरात में भी वही मुहिम चलाने की है जो उसने बिहार में चलाई? जी देखिए, बिल्कुल राजू जी, आपको बता दूं कि कांग्रेस जिस तरह से जो कांग्रेस के अभी फिलहाल जो कार्यकारी जो अध्यक्ष है इंद्र विजय सिंह गोयल, उन्होंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनमें उन्होंने बताया कि ये आज से लेकर 10 अक्टूबर तक ये कांग्रेस जो है वो वोट चोरी का अभियान जो है वो चलाने वाले, हस्ताक्षर कराने वाले हैं। तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा अलग अलग जगह से लोगों के हस्ताक्षर जो है वो कराए जाएंगे और जिस तरह से जो बिहार में जो अभियान जो है वो चलाया गया था वोट चोरी का, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो अभियान चलाया जाएगा। जैसे इंद्र विजय सिंह गोयल ने बताया कि कांग्रेस के पास पूरी तरह से सबूत है इकट्ठा किए हुए उन्होंने, और सबूत के साथ और साथ ही साथ जो हस्ताक्षर कराए जाने वाले हैं उन सभी हस्ताक्षरों को लेकर जो है वो आवेदन करने के लिए जो है वो चुनाव आयोग में जो है वो जाएंगे, अपना प्रस्ताव जो है वो रखेंगे और वोट चोरी जो की गई है उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएंगे। कि उन्होंने ये भी बताया था कि ये लोकतंत्र को लोकशाही जो है वो लोकतंत्र जो है उसको खत्म करने की ये साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो की जा रही है और उसको पूर्ण रूप से हम आवाज उठाएंगे। कहीं ना कहीं जनता के साथ ये अन्याय हो रहा है। हालांकि गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में पिछले कई सालों से कांग्रेस जो है वो अपनी सरकार बना नहीं पाई है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये वोट चोरी जो हो रही है उसी को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पर जीत जो है वो हासिल कर रही है, उसके खिलाफ जो है वो हम आवाज उठाएंगे कि ये वोट चोरी हो रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनाव में जीतती आ रही है। जतिन रावल लगातार बता रहे हैं कि यहां पर यह स्थिति, लेकिन जतिन बड़ी बात यहां पर यह है कि गुजरात का जो समाज है, गुजरात के समाज ने पिछले कई सालों मतलब दशक बीत गए हैं अब इसमें, जब से वो बीजेपी की विचारधारा के साथ जुड़ा है। कांग्रेस की विचारधारा साथ रही, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा विपक्ष के तौर पर ही गुजरात पसंद करता रहा, हाशिए पर ही रखता रहा। बीच में पिछले चुनाव के पहले ऐसा जरूर लगा था कि बदलाव दिख रहा है, लेकिन वो बदलाव स्थायी नहीं था। हालांकि नई आई पार्टी आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने स्वीकार नहीं किया और उसको बाहर ही रखा। कांग्रेस क्यों इतनी उम्मीद कर रही है कि जो कार्ड उसका बिहार में चल गया है वही वो गुजरात में चला सकती है?
जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि आप बिल्कुल, आपकी बात जो है वो सही है कि, लेकिन यहाँ पर गुजरात में भी जिस तरह आपने बताया कि 17 की अगर बात करें, 17 में तकरीबन 78 जितनी सीटें जो है वो कांग्रेस की जो है वो आई थी, और उसी को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो अनुमान लगा रहा था कि 22 में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन जिस तरह से 22 के अंदर जो कांग्रेस की जो सीटें आई उसको पूरी तरह से कांग्रेस को मंसूबे पर पूरी तरह से जो है वो पानी फेर दिया। हालांकि इसके पीछे उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो है इसमें हाथ है, कि हर जगह पर आम आदमी पार्टी ने जो है वोट काटने का काम जो है वो भारतीय हम्म। जनता जो आम आदमी पार्टी ने जो है वोट काटने का काम किया है, और जतिन, उसी अब की आपने वजह से बताया, अब आपने बताया आइसिंग ऑन द केक इसको कहते हैं। अब आपने बताया कि वो सोच क्या थी। कहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को डर महसूस होना शुरू हो गया था कि ये झाड़ू और चली तो वहां से कांग्रेस ना साफ हो जाए और विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार ना कर लें। खैर, इसका भी इंतजार करना होगा कि गुजरात में ये वोट चोरी की कहानी कैसे और कितनी तेजी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ा पाती है। बहुत शुक्रिया जतिन, हमारे साथ जुड़ने